पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले साइफर केस और अब तोशा खाना केस में 10 साल की सज़ा, दोनों केस को मिलाकर के 24 साल तक जेल में इमरान खान को रहना पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान की जो जेल कही जाती है ना, वो रहने के लिए नहीं बल्कि सड़ने के लिए ज़्यादा जानी जाती है। लेकिन क्या इमरान खान 24 साल जेल के अंदर रह जाएंगे? बुशरा बीवी का क्या होगा? ये तोशा खाना वाला जो केस है, इस केस के बारे में और भी दानिश बेहतर बता पाएंगे। दानिश, क्या इमरान खान 24 साल जेल के अंदर ही बिताएंगे? क्या इमरान, चूंकि मेरे ख्याल से 8 दिन के बाद ही इलेक्शंस हैं, इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। बुशरा बीवी कहाँ है? पिंकी पीरनी? फिलहाल बुशरा बीबी पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान के जो चुनावी समर चल रहा है उसमें पीटीआई का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अच्छा, अनन्या भी आ रहे हैं। अनन्या भी कुछ कहना चाहती है इमरान पर। एक मिनट रुक जाना इमरान को लेकर के, चूंकि अनन्या को अपना शो भी करने जाना है। अनन्या, पाकिस्तान से जितनी खबरें आ रही हैं, जितनी इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान को लेकर के खबर है 24 साल अब जेल में ही रहेंगे, ये इंडिकेशंस क्या हैं पड़ोसी मुल्क के? मुझे लगता है ये इंडिकेशन यही बताते हैं कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल करियर है, 24 साल अगर वो जेल में रहेंगे और इस बार का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो आप समझिए कि पॉलिटिकल करियर उनका पूरा ख़त्म करने की क्या ये साजिश है। क्योंकि तोशा खाने वाला जिस मामले में उन्हें जेल हो रही है, अगर आप देखेंगे ना, शुरुआत से जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन इमरान खान को अगर इस तरह की सज़ा सुनाई जा रही है 24 साल, क्या इतनी सज़ा का वाकई प्रावधान है या फिर किसी और साजिश के तहत ये चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक करियर को पूरी तरह से खत्म करने की ये साजिश है। ठीक है अनन्या, थैंक यू सो मच। दानिश, अब एक और सवाल पैदा हो रहा है कि अनन्या का कहना है कि पॉलिटिकल करियर खत्म, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं। बेनज़ीर भुट्टो उन पर आरोप लगे, विदेश गई, फिर से आ गई। नवाज शरीफ के साथ वैसा ही रहा, शहबाज शरीफ के साथ वैसा ही रहा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस ज़माने में क्या क्या कैसे कैसे किया। क्या यूं ही पाकिस्तान में किसी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में कहते हैं कई बार आप उंगली कटा करके भी शहीद बन जाते हैं। बिल्कुल, उंगली कटा के शहीद होने की परंपरा वहाँ हमेशा से रही है। और जहाँ तक रहा सवाल पाकिस्तान में इमरान खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर, तो मुझे लगता है कि जो भी इलेक्शन का परिणाम, जो नतीजे आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आएंगे। क्योंकि जो जनाधार जो इमरान खान को लेकर अभी भी लोगों में जो एक मोहब्बत दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं जो नवाज शरीफ की पार्टी है, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं घबराई हुई लग रही है। इसी वजह से उन पर लगातार केस पे केस दर्ज किए जा रहे हैं और उनको इस वजह से कैद खाने के अंदर रखा जा रहा है, ताकि वो आके अपनी जनसभाओं में बातें कह ना सकें। और एक तरह से वहाँ की आवाम इसलिए ज़्यादा कुंठित दिख रही है क्योंकि नवाज शरीफ को जिस तरीके से उन्होंने दरबदर किया था, जिस तरीके से उन्होंने देश बदर किया था कि जाके ब्रिटेन में रह रहे थे, और उसके बाद जब उन्होंने वापसी की तो ये मरियम नवाज की इस तरह की खींच देखी जा रही है कि लगातार वो अपने हर भाषणों में इमरान खान को अटैक करती थी और ये कहा करती थी, जब भी हमारी सत्ता आएगी, जब भी हम हुकूमत में आएंगे, तो इमरान के साथ वही सलूक होगा जो हमारे पापा के साथ हुआ था। तो ये एक तरह से पाकिस्तान में तो रिवेंज पॉलिटिक्स चलती रहती है, बदले की ये राजनीति चलती रहती है। थैंक यू। ये जो तोशा खाना केस है ना, ये केस क्या है पहले आप इन शॉर्ट समझिएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कई तोहफे दिए इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे। अब प्रोटोकॉल के तौर पर यह तोहफा सरकारी खजाने में जाना चाहिए, और अगर आप पर्सनली अपने लिए ख़रीद रहे हैं तो इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन होता है, इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगर प्रधानमंत्री या उनका परिवार इस खजाने को या फिर इसके हिस्से को ख़रीदना भी चाहे तो, और ये ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इमरान ने ऐसा नहीं किया। उनकी जो तीसरी पत्नी है ना, पिंकी पीरनी बुशरा बेगम, उन्होंने क्या किया कि सऊदी क्राउन प्रिंस से जो ज्वेलरी या जो रॉयल किस्म के प्रिंसली किस्म के जो गिफ्ट मिले थे, उसे अपने एक खानसामे को दिया, अपने एक नौकर को दिया और कहा कि जा कर के बाज़ार में इसका पता लगाओ कि इसकी कीमत क्या है। वहीं से ये बात खुली और समझ में आया कि सरकारी ख़जाने में इमरान खान और पिंकी पीरनी मिल कर के तोशा खाना बोला जाता है, सरकारी वो ख़जाना जहाँ पर ये सारे ज्वेलरी वगैरह रखी जाती है या जो इस तरह के तोहफे रखे जाते हैं, और तोशा खाना में कुछ गड़बड़ी हो रही है। वहीं से ये बात खुल करके सामने आई। ये 24 साल की सज़ा इमरान खान का कितना बुरा करेगी आकांक्षा? सर देखिए, ऐसा लग रहा है, अभी तो देखने में ये लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि इमरान खान को पूरी तरीके से कुचलने की, दबाने की और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसका रीज़न ये है कि इमरान खान जो है काफ़ी पॉपुलर फेस है पाकिस्तान में एज अ लीडर। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं। जब भी उनसे रिलेटेड कुछ भी होता है तो जनता सड़कों पर उतर आती है, एक फुल ऑन पॉलिटिकल ड्रामा चलता है।
तो अभी की स्थिति ये है, लेकिन जैसा कि आपने और दानिश सर ने बताया कि पाकिस्तान में कभी भी एकदम से परिस्थितियां पलट जाती हैं, तख्ता पलट हो जाता है, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक कह रही हैं आप। और वैसे भी पिंकी पीरनी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जो इमरान खान का घर बनीगाला है, बनीगाला में पिंकी पीरनी के बारे में कहते हैं कि जादू टोना करती हैं। जब भी इमरान खान पर कोई मुसीबत आती है, जिंदा मुर्गे पका देती हैं पिंकी पीरनी। इस तरह की बातें भी पाकिस्तान में कही जाती हैं। लेकिन हाँ, इमरान खान के लिए अगले 24 साल की ये जो सज़ा है, इस वक्त उनके मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ी खबर है। क्योंकि 24 साल अगर इमरान को जेल में रहना पड़ा और अगर इमरान के जो पॉलिटिकल राइवलरी जिनके साथ में है वो सत्ता में रहे, तो आप मान करके चलें कि आगे इमरान पर सवालिया निशान है, ज़िंदगी पर भी और पॉलिटिकल करियर पर भी। नमस्ते।